संस्था जो है गरीब बच्चों की जो फ़ोटोआँ उनको दुनिया के सामने ला रही है। ये बहुत कम लोग करते हैं। उसके साथ साथ आज इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया जिसके अंदर हमारे अनिल जी और उनकी पूरी टीम ने जो काम कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी सराहना की जाती है और इसी तरीके से इनका साथ देकर गरीब बच्चों को आगे बढ़ाइए और इनके लिए और काम करिए। मैं तो इस कलाकारी को देख कर के ऐसा लगा ना मुझे कि भाई मुंबई में जिस हम जब बचपन में देखते थे ना पोस्ट ऑफिस वगैरह है, 90 के पहले पोस्ट ऑफिस है, गोले वाला है, शरबत वाला है, घोड़े चल रहे हैं, आज वो सब चीज़ें देखने मिलेगी नहीं। इनकी फ़ोटो के ज़रिए आज हमको देखने मिली। आज पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स था वो सब ख़त्म हो गए हैं। अब ये अनिल जी ने बताया कि भाई एक तो बॉक्स बचे हैं, तो वो ऐसा लगा कि भाई आज भी ऐसे कलाकार हैं जो दुनिया को दिखा रहे हैं, जो 90 के दशक की चीज़ें थी आज वो फ़ोटो में ला के दिखा रहे कि नहीं है, अभी भी ये सब चीज़ें बची भी है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा अनिल जी जो हमारी जो प्राचीन चीज़ें हैं जो लुप्त होती जा रही हैं उनको इन्होंने समाज के सामने लाया और मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जिनकी जीविका ख़त्म हो रही है। अब देखिए हथकरघा ख़त्म हो गया, कितनी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो जब ऐसे पत्रकार के अलावा जो कवि भी हैं बहुत अच्छी चीज़ें वो लिखते हैं, तो जिसका हृदय साहित्य से भरा होता है, सह हिताय तस्य साहित्य यथा चित्तः तथा वाचः यथा वाचः तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एकरूपता। तो जैसा विचार वैसी वाणी और वैसा ही स्वभाव वैसा ही कार्य वो अनिल जी कर रहे हैं। इस संस्कृत का श्लोक उनके ऊपर एकदम चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि देखिए पोस्ट ऑफिस आजकल कहाँ पोस्ट ऑफिस में हम लोग अब जाते हैं, कुछ हमको कुरियर करना होता है तो आजकल स्विगी और जोमेटो से हम लोग मंगाते हैं। यहाँ पे जो देखे भेलपुरी सेवपुरी ये सब ठेले का फोटो जो लुप्त होते जा रहे हैं, जाने कितने लोगों के रोज़गार चले जा रहे हैं। तो रोज़गार उनको दिलाने के लिए वो सब चीज़ें वापस लाने के लिए बेचारे बेबस हैं, मजबूर हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें लाके एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं। हम लोगों के सिर्फ हमारी आंखों के सामने ही प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, हमारे दिलों तक वो बातें पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ऐसे लोग ईश्वर करें, ऐसे पत्रकार हमारे समाज में हो जो समाज को बदल दें। बहुत पहचान संस्था पिछले 15 सालों से मुंबई में बेघर लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रही है। उनको रोटी कपड़ा मकान दिलाने के लिए हमारी कोशिश है। अनिल गलगली जी का हमेशा से ही सहयोग रहा है इस पूरे विषय पे जब भी ज़रूरत रहा है। लेकिन पहचान संस्था सिर्फ ये इस काम को ही नहीं कर रहा है, उनके अंदर जो क्षमता है, जो छुपी हुई क्षमता है, उस क्षमता को बाहर निकालने के लिए आर्ट फॉर्म के माध्यम से हमने एक फ़ोटो के माध्यम से आज हमने एग्जीबिशन किया है। और ये एग्जीबिशन में करीब 945 फ़ोटो बेघर लोगों ने अलग अलग जगहों के खींचे थे। वहाँ से हमने 40 फ़ोटो को लिया और 40 फ़ोटो में से आज ये 30 फ़ोटो का हमने एग्जीबिशन किया है और 13 फ़ोटो का माई मुंबई कैलेंडर हमने बनाया है। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो एक बेघर लोगों के बारे में सोच है कि सिर्फ सड़क पे जो लोग रहते हैं वो चोर उचक्के मवाली होते हैं, इनमें से कई ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने मुंबई को अपनी नज़रों से इतना सुंदर देखा है। अभी हमारे जो बाकी साथी जो बता रहे थे उनके तुलना में अगर आप देखें तो उन्होंने ऐसा मुंबई देखा कि जिसको हम देख भी नहीं सकते। तो उन्होंने इस शहर को अपना समझा है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार और भी आए और उनके लिए और शेल्टर और उनके लिए जो है बेहतर व्यवस्था हो, उसके लिए मैं कामना करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने इस एग्जीबिशन को देखा है। सुबह उज्ज्वल ओके सर ने आज इसका उद्घाटन किया था, मुख्य अतिथि थे, उनका भी बहुत अच्छा सुझाव और सब कुछ सहयोग रहा है। आपका नाम लिखिए। मेरा नाम ब्रिजेश आर्य है, मैं पहचान से जुड़ा हूँ। आज मुंबई प्रेस क्लब में पहचान संस्था द्वारा ये जो होमलेस जो लोग हैं मुंबई में रहने वाले, उन लोगों ने उनके नज़रिए से जो मुंबई नगरी है उसे देखने का काम किया। फ़ोटोकॉपी के जरिए उसकी फ़ोटो निकाली और उसकी प्रदर्शनी का यहाँ पर उद्घाटन हुआ। 3 साल से लगातार और इस साल भी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस कैलेंडर का भी उद्घाटन किया और उन्होंने एक तरह से राज्य सरकार और महानगर पालिका जो होमलेस लोगों के लिए जो शेल्टर होम्स है
उसके लिए काम कर रही है, एक तरह से उन्हें समर्थन देने का भी काम किया। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर आए, अपना समय निकाल कर और इस प्रदर्शनी को भेंट देकर अपने नए नए सुझाव दिए, अपने अलग अलग विचारों को सामने रखा। निश्चित तौर पर जो बेघर लोग हैं वो भले ही बेघर है, पर उनमें जो कला है, क्योंकि हुनर ये कभी आपके कर्मों से भी आता है। आपका जन्म कहाँ पर हुआ वो मायने रखता नहीं है, लेकिन जब आप इस धरती पर आते हैं तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं तो ऐसी हुनर देता है, वो हुनर इस पूरे फोटोग्राफ में दिखती है। तो निश्चित तौर पर ये प्रदर्शनी से मुंबई लेवल नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी जाएगी और वहाँ पर भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ताकि इन लोगों को कहीं ना कहीं इनकी कला को न्याय मिल पाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्रुप की एक जो लड़की थी वो पहले फोटोग्राफर थी इसी माध्यम से, और आज वो मुंबई में प्रोफेशनल फोटोग्राफर का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं तो ये उनके जीवन में उनकी दशा भी सुधारने का काम इस तरह की प्रदर्शनी करती है। मैं ब्रजेश आर्य और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। वो लगातार कई सालों से इसके लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह की NGO जो सरकार के लिए बहुत बड़ी ताकत होते हैं और उन लोगों को सामने लाने का काम करते हैं जो सचमुच में जिन्हें आवश्यकता होती है। थैंक यू।